हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसका पहले नाम था जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, तो ये हो गया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो इसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना स्कोर आप मान के चलें कि सेफ स्कोर है जिससे कि टाइपिंग शुरू की जाए। ठीक है, तो टाइपिंग इसके बाद टाइपिंग होनी है, आप लोगों को पता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को एनालाइज करके ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सभी चीज़ों को मैंने देख लिया है। वैकेंसी इससे पहले वाली वैकेंसी कितनी थी, क्या इससे पहले कट ऑफ गया था, उन सभी चीज़ों को देखकर ये मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, ये 1 स्टेप एग्ज़ाम नहीं है, ये 2 स्टेप एग्ज़ाम है। पहला स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग होगी। दूसरी चीज़ ये कि टाइपिंग में कितना गुना बुलाया जाएगा ये एनबीएस डिसाइड नहीं करता है। मतलब एनबीएस अपने बिहाफ पे डिसाइड करेगा, ये कहीं रिटन में आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो इन सभी चीज़ों को मैंने कंसीडर कर लिया है। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप वैकेंसी एक बार देख लीजिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी जीएनबी कैडर की बात कर रहा हूँ। पोस्ट कोड इसका 12 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 254 है, ईडब्ल्यूएस की 62 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 167, एससी का 93, एसटी का 46। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल के आती हैं 622। ठीक है, 622 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हुआ है। अब बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो आप लोगों को ये पता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में पेपर के 5 पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट में मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी जहाँ 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आए थे जो कि 30 मार्क्स के हैं। और पार्ट 4 में यहाँ लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट हुआ है, यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। पार्ट 5 इसका था बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के रिगार्डिंग, और यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे। टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के यहाँ पर थे और 2.5 घंटे का आपको समय मिला था। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पेपर तो इसका दे ही दिया होगा और आपके दिमाग में ये भी चीज़ होगी कितना हमारा स्कोर बन रहा है। थोड़ा बहुत एक आइडिया तो होगा ही, लेकिन जब इसका जो आंसर किया जाएगा उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये पेपर पैटर्न रहा। पेपर भी कुछ टफ नहीं था। पेपर की बात करें तो टफ नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। थ्योरी लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन अगर आप धीरे से उसको करें तो आराम से क्वेश्चन किए जा सकते थे। यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, मैथ की बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा लिखा था। एक क्वेश्चन पे जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे एक क्वेश्चन परसेंटेज का दे दिया, उस पर 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और किए जा सकते थे कैलकुलेटिव तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। रीजनिंग की बात करें, यहाँ भी आप ज़्यादा कठिन नहीं थे। सिर्फ 5 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते थे। 4 से 5 क्वेश्चन जो पजल दे दी गई, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, पजल आ जाएगी, इस टाइप की पजलें यहाँ पर पूछी जाएंगी इन रीजनिंग में। ठीक है, अगर प्रीवियस पेपर को देखें तो यहाँ पर पजल टाइप के दे दी गई। जिन लोगों ने पजल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो पजल तो छोड़ के आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो पजल इतना टिपिकल होता है क्योंकि उसको पहले से उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप एडवांस तुरंत आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते थे 15 से 16 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर भी थोड़ा ठीक ठाक ही था। और लैंग्वेज कम्पिटेंस तो काफ़ी सिंपल था। 15 क्वेश्चन हिंदी के थे और 15 इंग्लिश के। माना जा रहा था कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी टफ आएंगे, तो कुछ टफ नहीं थे। आप लोगों ने दिया होगा, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसके बारे में। और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के क्वेश्चन कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो स्टूडेंट पढ़कर गए थे वन लाइनर टाइप का पढ़ के गए थे। सीपीयू का फॉर्म क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के गए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया कि 5-5 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट से पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल का एक सीट दे दिया गया है, अब उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं कहा जा सकता है। जो लोग ऑलरेडी 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आसानी से यहाँ पर टैकल कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये कुछ चीज़ें थी। और ये स्टेट सेकेंड है, टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं।
एक पॉइंट इसके नोटिफिकेशन का एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको और शो कर रहा हूँ, ये देखिए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBT एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द रेशियो एज डिसाइडेड बाई NBS। तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया गया है जैसे एग्जाम्स में होता है, जैसे NTPC में क्या है, NTPC का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 20 गुना जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते हैं कितने गुना हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा, NBS नवोदय विद्यालय समिति डिसाइड करेगी वैकेंसी को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए कि कितने गुना को वो टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये फैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे यहाँ पर मेंशन है, इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द NBS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा इन ड्यू कोर्स, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक द NBS। कुल मिला के वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो मेरे अनुसार आप अपना ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिलहाल मैं अपना व्यू यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये 2 स्टेप एग्जाम है, यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं। पहला हो चुका है, सेकंड स्टेप में आपकी स्किल टेस्ट होगी। क्योंकि होता क्या है कि जो वन स्टेप जो भी एग्जाम होते हैं उनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि उनमें सिर्फ एक स्टेप रहता है। जो 2 स्टेप रहते हैं उनमें थोड़ा रहता है कम स्कोर रहने की कट ऑफ। तो यहाँ पर मैंने जनरल का मेरे हिसाब रहेगा 89 to 94। ठीक है, 89 to 94 के बीच में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप तुरंत शुरू कर दीजिए टाइपिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय दिया नहीं जाता है, जो रिजल्ट और टाइपिंग के बीच का जो गैप रहता है। तो 89 to 94 बन रहे हैं आउट ऑफ 130। आउट ऑफ 130 की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 130 में अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। OBC की बात करें 85 to 90 और EWS 83 to 88 एंड SC 79 to 83 एंड ST 75 to 80। तो ये मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इतना कट ऑफ आपका रहेगा। इसके बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं देन यू प्रिपेयर फॉर CBT 2 टाइपिंग टेस्ट। तो चलिए हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो 2019 में भी ये एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर वैकेंसी सिर्फ 2 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का, जो कि इस समय जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कर दिया गया है। जो दोनों वैकेंसी यहाँ पर जनरल की थी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर मेंशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फाइनल टोटल मार्क इन्होंने किया था 101, 101। ठीक है, 99, ये पहले पेपर होता था 120 नंबर का, आपको पता होगा। 120 में ये 101 फाइनल कट ऑफ ये गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से भी एक अपना आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या रख सकते हैं कि सिर्फ 2 वैकेंसी थी, तो उस समय आप समझ सकते हैं कट ऑफ हाई जाना लाजमी था। तो यहाँ पर अभी वैकेंसी 622 हैं। तो आपको मैंने बता दिया अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन एंड सुझाव बिल्कुल दीजिएगा, आपका स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।